भारत में भ्रष्टाचार और मुसलमानों से संपर्क करके पैसा देके आतंकवाद करवाना। क्या है आरएसएस? एक आतंकवादी संगठन है जी, बहुत बड़ा। और फर्जी नहीं तो क्या मोदी भी फर्जी है? 420 का आदमी फर्जी नहीं होता। 15 लाख रुपए देने के लिए कहा, 15 लाख कहाँ चले गए? प्रधानमंत्री भारत का साधु नहीं है, साधु है। एमए किया है फर्जी कागजों में, लेकिन एमएससी नहीं की है। अब मैं जितनी फर्जी डिग्रियां कहो उतनी फर्जी डिग्रियां बनवा के दिखा सकता हूं, तो गृह युद्ध नहीं होगा। आप तो बाबा हैं, अब अयोध्या में मंदिर बन रहा है, खुश होइए आप। तो क्या करूं मैं? अयोध्या के मंदिर से वहां मेरे बालक संस्कारित हो रहे हैं क्या कि शिक्षित हो रहे हैं? वो तो पर्यटक स्थल बना है ब्राह्मणों के विकास के लिए, वहां ब्राह्मणों का विकास होगा। 2024 में मोदी जी तो नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो ये गारंटी देता हूं तो गृह युद्ध होना है। ये संविधान खत्म करेंगे और मनुवाद लागू करेंगे। आज हमारे रिजर्व बैंक की पोजीशन ये है कि हमारे देश का सारा पैसा कर्ज में डूब गया। नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। पढ़ो क्या है? चीफ जस्टिस तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को आपने लेटर लिखा है, भारत सरकार लेटर है कि क्या है? याचिका है। हाँ, याचिका है। ये किस बात पर याचिका है? इसको पढ़िए और प्रश्न करिए। राष्ट्रहित याचिका सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार बना है, किस लिए बताइए। हमारे देश की जो स्फीत मुद्रा है वो कहाँ चली गई? आज हमारी भारत की डीजीपी सिर्फ 14% बची है। जो जीपी है 14% बची है कुल 100% में। जब अंग्रेज भारत छोड़े तो भारत की डीजीपी 100% थी। वो रिजर्व बैंक नहीं खाली करके गए, देश लूट के गए हैं, देश लूट के गए हैं। आज हमारे रिजर्व बैंक की पोजीशन ये है कि हमारे देश का सारा पैसा कर्ज में डूब गया। कहाँ से आप आए? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। 2024 में क्या मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 2024 में मोदी जी तो नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो ये गारंटी देता हूँ अगर वो आएंगे तो गृह युद्ध होना है। वो मनुवाद लागू करेंगे और पब्लिक संविधान, ये संविधान खत्म करेंगे और मनुवाद लागू करेंगे। और वो और देश की जनता संविधान को प्राथमिकता दे रही है, तो गृह युद्ध नहीं होगा। आप तो बाबा हैं, अब अयोध्या में मंदिर बन रहा है, खुश होइए आप। तो क्या करूं मैं? अयोध्या के मंदिर से वहां मेरे बालक संस्कारित हो रहे हैं क्या कि शिक्षित हो रहे हैं? वो तो पर्यटक स्थल बना है ब्राह्मणों के विकास के लिए, वहां ब्राह्मणों का विकास होगा। वहाँ हमें क्या मिलेगा? हमें शिक्षा मिलेगी कि भोजन मिलेगा, कि हमें वस्त्र मिलेगा, कि हमें जो है हॉस्टल मिलेगा, हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? वहाँ तो पर्यटक आएंगे विदेशी। पूजा होगा, पूजा पाठ होगा, तो देश में हिंदू सुरक्षित रहेंगे। नहीं, पूजा पाठ होगा तो पूजा पाठ से देश सुरक्षित होगा। हिंदू है? मैं हिंदू ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ। है आप? मैं इंसान हूँ, मनुष्य हूँ। आप खुश नहीं है राम मंदिर से? मैं राम मंदिर से खुश हूँ या नहीं खुश हूँ, परंतु मुझे करप्शन मुक्त भारत चाहिए। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यता चाहिए। योगी अमित शाह जी जाएंगे उद्घाटन करने, तो उद्घाटन करें तो हम क्या करें? उसको क्या कर सकते हैं? सत्ता उनकी है, उनको हम रोक सकते हैं क्या? आपको तो खुश होना चाहिए कि बाबा आपके बिरादरी के हैं। मेरे बिरादरी के कैसे हैं? मैं कबीरपंथी हूँ, वो राम के नहीं भक्त हैं, वो पत्थरों के पुजारी हैं, और मैं प्रत्यक्ष जीवांत का पुजारी हूँ। तो मेरे में उनमें अंतर नहीं है। क्यों कहा ऐसा कि गृह युद्ध हो जाएगा मोदी जी आए तो? संविधान और मनुवाद में अंतर नहीं है। संविधान नष्ट करेंगे और मनुवाद जो है लाएंगे तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू होगी। जैसा वो चाहेंगे वैसा आपको वैसे रहना पड़ेगा।
कंठी माला पहने हैं कि नहीं आप? मेरी कंठी माला, ये तो मेरा साधु का श्रृंगार है। एक तरफ कहते हैं आप कबीरपंथी हैं। हाँ, तो कबीरपंथी माला नहीं पहनते क्या? सवाल करिए आप जितने। मोदी जी क्यों 5-5 किलो राशन देश में इतना सब कुछ हो रहा है? चांद पे आदमी ऐसा है, चांद पे मोदी जी गए हैं कि हमारे लड़के गए हैं इंजीनियर जो इंजीनियरिंग किए हैं? ये बताइए, मोदी जी ने कौन सी क्वालिफिकेशन, कितनी इंजीनियरिंग की है, कितनी एमएससी की है? डबल एमएससी, इंटायर पॉलिटिकल एमए किया है फर्जी कागजों में, लेकिन एमएससी नहीं की है। अब वो फर्जी हो, आप एक कैसे कह फर्जी है? अब मैं जितनी फर्जी डिग्रियां कहो उतनी फर्जी डिग्रियां बनवा के दिखा सकता हूं। मोदी जी फर्जी डिग्री है मोदी। और फर्जी नहीं तो क्या मोदी भी फर्जी है? झूठ मत बोलिए। 420 का आदमी फर्जी नहीं होता। कहाँ 420 हुआ है? 15 लाख रुपए देने के लिए कहा, 15 लाख कहाँ चले गए? गरीबों को रोजगार देने के लिए कहा, वो रोजगार कहाँ चला गया? देश की स्वीट मुद्रा कहाँ पहुंच गई? रिजर्व बैंक खाली हो गए, विश्व बैंक से इतना कर्जा लिया गया, तब ये नोट छपी। कल किसी मीडिया ने मुझसे कहा कि मोदी जी ने 2014 के बाद तो कर्ज ही नहीं लिया। मुझे मजबूरन इंटरनेट में सर्च करना पड़ा, गूगल खोला, 155 लाख करोड़ 2014 के बाद 10 साल अभी नहीं पूरे हो, 10 साल होने वाला है, और 155 लाख करोड़ डॉलर कर्ज लिया गया विश्व बैंक से। आप साधु हैं, आपको इन सबसे क्या मतलब? वैराग्य जीवन जीजिए भैया। वैराग्य जीवन हम तो जी रहे हैं, परंतु अपने बच्चों को रोता तो नहीं देख सकता हूँ। आप मेरे बच्चे हैं, मैं भूख सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे तो नहीं सहन करेंगे। यह बताइए, ये राष्ट्र में मैं राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। मैं एक सोशल एनिमेटर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हूँ, मोदी जी भी प्रधानमंत्री भारत का। साधु नहीं है, स्वादु है। स्वादु, स्वादु उसे कहते हैं जो 1 लाख रुपए का 1 करोड़ का सूट पहनता हो, निजी हेलीकॉप्टर, भारत 8,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर हो रिजर्व, और गनर हो, और तो वो किसका पैसा खर्च हो रहा है? मेरे बालकों का पैसा खर्च हो रहा है। हम टैक्स दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? राष्ट्र के भविष्य के लिए दे रहे हैं। अब ये तो देखो, जब ईवीएम हैक होगा, जब ईवीएम हैक होगा तो मोदी जी आ सकते हैं। 5 किलो राशन दे रहा है। 5 किलो राशन से पेट भरेगा, परिवार चलेगा 5 किलो से? नहीं चलेगा, चल रहा है। तो भीख मांगने से तो भी चल रहा है। मैं 18 साल हो गए भीख मांगते, पर भीख तो मैंने नहीं मांगा, लेकिन जहाँ किया हूँ वहाँ परिश्रम का पैसा लिया हूँ। तो कहने का मेरे मतलब, मेरे नवयुवक बच्चे पकौड़ा तलने से देश चलेगा, या मेरे राष्ट्र के बच्चे MA MSc करके, साइंस साइड ग्रेजुएशन करके, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट करवाना है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? उनको फुटपाथ में पकौड़ा तलवा दी जाए। पहले से साधु हैं जिनको राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर पहले था, अब भी है, और वो रहेगा। भारत पहले भी था, भारत अब भी है, और हमेशा रहेगा। हम तुम नहीं रहेंगे, ये इतिहास रहेगा। मोदी जी रहेंगे ना हम रहेंगे ना, कोई नहीं रहेगा। सब अपने अपने 20 साल ऋतु आए फल होता है, ऋतु आए फल जाए। समय आने पर फल नष्ट होते हैं, समय आने पर फल खत्म हो जाते हैं। तो हम आए हैं, हमारा जब समय आएगा तो हम भी चले जाएंगे, मोदी जी भी जाएंगे।
इस संसार में एक जीवन यात्रा है, जन्म से मृत्यु तक। उस जीवन यात्रा को तय करना है, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो। अब तुम हमें रुलाना चाहो, आप प्रधानमंत्री हैं, आप हमें रुलाना चाहें तो भैया हम आपका क्या कर सकते हैं? ये बालक क्या कर सकते हैं? देश का नागरिक क्या, उसने तो अपना वोट दे करके अपना अधिकार आपको सौंप दिया। ये राष्ट्र हित जनहित का है सुप्रीम कोर्ट के लिए। जब जिस देश का राष्ट्रपति बंधक हो, देश का राष्ट्रपति बंधक हो, तो वो कोई देश के प्रति निर्णय तो नहीं ले सकता। आप जेल जाएंगे इस तरह से बोलेंगे तो जेल जाना स्वीकार है। आप एक गांव का प्रधान चुनते हैं दलित वर्ग का, तो उसे कौन चुनता है? जो दमंग होता है गांव का। और प्रधानी कौन करता है? जो दमंग होता है, नाम दलित का होता है। तो आज आदिवासी हमारी राष्ट्रपति हैं तो दलित वर्ग से हैं, और दमंग लोग प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस और बीजेपी। तो वो एक मतलब दबी हुई है, वो अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकती, दबाव में काम कर रही है। आरएसएस क्या है? आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है जी, बहुत बड़ा। इनका भारत में भ्रष्टाचार और मुसलमानों से संपर्क करके पैसा देके आतंकवाद करवाना, जिनका यही काम है, ताकि सत्ता बनी रहे, देश आपस में लड़ता रहे। अब कौन आ रहा है? अब 24 में कौन आएगा ये तो मेरा निर्णय नहीं है। आप साधु है, कह रहे हैं साधु समाज भी बीजेपी के साथ है। हाँ? साधु संत बीजेपी के साथ है। नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं हैं।